हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आधी रात को सब सो रहे होते हैं और किसी मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो उसके पीछे कौन होता है? क्या वह केवल हवा है या कोई अदृश्य शक्ति? आज मैं आपको ऐसी ही एक अद्भुत, रोमांचक और भक्ति से भरी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सदियों से लोगों के दिल में रहस्य बनी हुई है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर था। दिन में वहां भक्तों की भीड़ रहती, पर रात को जैसे ही दरवाजे बंद होते मंदिर जीवित हो उठता। गांव वाले कहते रात को वहां देवता खुद पूजा करने आते हैं, पर कोई भी इसे अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था, नचिकेता, जिज्ञासु, निडर और भक्ति से भरा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को जानेगा। गांव वाले बोले, मत जा बेटा, ये महादेव की लीला है। पर नचिकेता बोला, अगर यह महादेव की लीला है तो मैं धन्य हो जाऊंगा, और अगर कुछ और है तो सच्चाई सामने आएगी। आधी रात आई, घड़ी ने 12 बजाए। पूरा गांव सो रहा था और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। नचिकेता चुपचाप मंदिर के पीछे जाकर छिप गया। अचानक ठन 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 घंटियों की आवाज गूंजने लगी। बंद मंदिर का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। नचिकेता की सांसें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही अंदर गया उसने देखा दीपक अपने आप जल उठे, शंख बज उठा और शिवलिंग पर गंगा जल टपकने लगा। और तभी सामने प्रकट हुआ एक दिव्य साधु। उनका शरीर तेजमय था, आंखों में करुणा थी और चारों ओर प्रकाश फैल गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू डरो मत, तू वही है जिसने इस रहस्य को जानने की हिम्मत की है। नचिकेता कांपते आवाज में बोला, आप कौन हैं और यह सब कैसे हो रहा है? साधु बोले, यह सब भक्ति का प्रतिफल है। जब किसी स्थान पर बरसों तक श्रद्धा, भजन और भक्ति होती है तो वहाँ देव शक्ति अपने आप आकर पूजन करती है। यह घंटियाँ, यह दीपक, यह गंगा जल सब उसी शक्ति का परिणाम है। नचिकेता ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह शक्ति सब देख सकते हैं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनका हृदय निर्मल हो, जिनकी श्रद्धा सच्ची हो। लोभ या स्वार्थ से भक्ति करने वाले कभी इसका अनुभव नहीं कर सकते। साधु ने आगे कहा, बेटा यह रहस्य तुझे मिल गया, लेकिन याद रख, इसे दिखावे के लिए मत बनाना। भक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं बताना, इसे अनुभव के लिए होती है ये। नचिकेता ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव मैं वचन देता हूँ, इसे किसी स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करूँगा। यह अनुभव मैं अपने हृदय में संजोकर रखूँगा। इतना कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। नचिकेता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और आंसू भरी आंखों से महादेव का नाम जपने लगा। सुबह गांव वालों ने देखा, नचिकेता के चेहरे पर तेज था, उसकी आंखों में शांति थी। किसी ने पूछा, बेटा रात को क्या हुआ था? नचिकेता बस मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे सच्ची भक्ति का अनुभव हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। जब मन निर्मल होता है तो भगवान खुद अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। रहस्य को खोजने से ज़्यादा जरूरी है श्रद्धा और समर्पण। तो दोस्तों, यह थी मंदिर के पीछे की आवाज़ की रहस्यमयी और भक्ति से भरी कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो महादेव का नाम लेकर दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हर कथा का असली उद्देश्य यही है, हम सबके जीवन में श्रद्धा और भक्ति जगाएं। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दाब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।